वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज साजिद अली। आज गणित की इस वीडियो में हम मूल संख्या जो ओरिजिन नंबर होता है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि जो मूल संख्या होती है अगर उसमें हम इकाई का अंक x मान लें और दहाई का अंक y मान लें तो हमारी जो संख्या बनती है वो x प्लस 10y संख्या बनती है। ठीक, इस बेस पर क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बाकी जो 9th से ऊपर जो भी एग्जाम होते हैं होम एग्जाम उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं माना इकाई का अंक बराबर x, तब दहाई का अंक मान लेते हैं दहाई का अंक बराबर y। ठीक, जब इकाई का अंक हमारा 10 है, दहाई का अंक y है, तो हमारी मूल संख्या क्या हो जाती है? तब संख्या बराबर x प्लस 10y। दहाई की संख्या में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या मूल संख्या बन जाती है x प्लस 10y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल। तो अंक हमने एक अंक इकाई का x माना है, दहाई का y माना है, तो अंकों का गुणनफल की बात कर रहा है। तो अंकों का गुणनफल यानी x गुणे y बराबर हमारा 18 जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब कह रहे यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर मेन चीज समझना है कि संख्या की बात कर रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, हमारी संख्या यहाँ पर कितनी x प्लस 10y, तो संख्या हमने लिखा और इसमें कह रहा है कि 27 जोड़ दिया जाए, तो हमने यहाँ पर 27 इसको जोड़ दिया बराबर। अब ये कह रहे हैं कि जो संख्या में अंक है वो स्थान इनका बदल जाता है, यानी इकाई का अंक से दहाई की गुणा हो जाती है और जो दहाई का अंक है वो इकाई में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 10x प्लस y, संख्या अपने स्थान क्या है बदल लेता है। तो 10y था तो 10x हो गया प्लस y। अब इसको हम x को इधर पक्षांतर कर देंगे, x माइनस प्लस 10y माइनस y बराबर 27 को बराबर के इधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये दोनों माइनस के हो गए हमारे x और y। 10x से माइनस का x से माइनस का 10x किया तो माइनस का 9x प्लस के 9y बराबर माइनस का 27। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 9 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, या तो 9 से 9 हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 27। तो माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 27 बटे 9 एकम 9 9 तिरिक 27। अब ये हमारा क्या बचा यहाँ? माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 3। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें y बराबर x इधर जाएगा तो x प्लस का हो गया माइनस का 3। यह मान समीकरण 1 में रख दो, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखोगे जब, तो x की जगह पर तो x लिखा, y की जगह पर हम रख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 18। अब इसकी इधर मल्टीपल कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x, 18 को इधर लाओगे बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 18 के ऐसे गुणनखंड करें कि जिसका दो अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो x स्क्वायर 6 3 18, 6 माइनस 3 x माइनस 18 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 और प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा जो गुणनखंड आए हैं इसके, तो एक है x प्लस 3, दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0। ये गुणनखंड हम ऊपर करते हैं।
यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 एक्स माइनस 18 बराबर 0। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम जो हमारा नेगेटिव साइन है उसको लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक, x की वैल्यू या तो हम इसमें रख दें y इक्वल टू एक्स माइनस 3 में, तो अगर हम उसमें रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू हमारा कितना आया 3। दोनों वैल्यू हम इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने जो संख्या मानी है, हमने संख्या मानी है x प्लस 10y। यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे 6 प्लस 10 इंटू y इक्वल टू कितना आया है 3 आया है। ठीक, और 6 प्लस 10 की गुणा 3 से करोगे तो 30 आएगा, 30 और 6 36, यानी हमारी जो संख्या है वो कितनी आई 36। अब हम इसको चेक करें। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो हमारी एक संख्या आई है 6, एक आई है 3, इसकी गुणा इससे करोगे तो अंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए 18, तो x गुणे y बराबर 18 देखो आ गया हमारा। ठीक, अब फिर ये कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या हमारी कितनी मिली 36 मिली। अब फिर 27 में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हमने लिखी, ये संख्या हमने लिखी 36। अब इसमें कह रहा 27 जोड़ दिया जाए, तो 27 हमने जोड़ दिया, तो कह रहा है कि अब संख्या अपना स्थान बदल लेता है। अगर ये 36 लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक 6, दहाई का अंक कितना है 30। अब संख्या अपना स्थान बदल लेता है। अगर हम इसको 6 को इधर लिख दें, 3 को इधर लिख दें, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 2 3 और 3 6। देखो संख्या स्थान बदल रही है। क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो स्थान बदल जाते हैं। तो दोनों का जो ये 36 में 27 जोड़ा हमको 63 मिल गया। अगर इसको शार्ट ट्रिक से लगाना चाहो तो यहाँ पर कितनी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 18 है। और मान लो यहाँ पर हम दो संख्याएं ले, एक 9 ले ले, एक 2 ले ले, गुणनफल तो आ गया 18, 9 दूनी 18। लेकिन क्या हमको इसमें अगर हम इसका मान 18 और 9 का इसमें 2 का रखेंगे तो कितना मिलेगा x बराबर 1 की वैल्यू रखो, 1 की y रखो, तो ये चीज दोनों चीज इसमें देखनी होंगी। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल हो उसके बाद क्या उसका जो मूल संख्या बनेगी उसमें जो कंडीशन कह रहा है कि उतना जोड़ने पर संख्या स्थान बदल रहे, अगर वो चीज है तब तो ठीक है, वरना हमारी संख्या वो बदलनी पड़ेगी। जैसे इसमें हमने क्वेश्चन लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 14 है, कितना लिया हमने 14 है, इसी बेस पर हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें गुणनफल 18 है, इसमें हमने लिया 14 है। फिर कहीं यदि उसमें 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने स्थान क्या करते हैं बदल लेते हैं, संख्या अपना स्थान बदल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन अगर हम लगाएं तो यहाँ पर 27 ये x और y इनका गुणनफल हम क्या कर दें 14 कर दें, तो यहाँ 14 आ जाएगा। फिर इसमें 45 जोड़ने पर 45 जोड़ने तो स्थान बदल जाते हैं। तो अगर हम इसमें 45 जोड़े इसी तरीके से बिल्कुल ये क्वेश्चन लगा के और लगाना है, उसमें देख लेना है कि x का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, और इसमें मान रख दोगे तो हमें संख्या पूरी की पूरी निकल आएगी। अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें इस संख्या को तो कितनी आएगी हमारी संख्या 2, ये कितना है 14 है। ठीक, तो 14 अगर दो संख्या हम ले लें, मान लो 2 ले लें, 7 ले लें, 2 सती 14। इकाई का अंक मान लो हम 2 ले रहे हैं, दहाई का अंक हमारा अगर 7 वाई का अंक है तो 70 बराबर कितना आ गया 72 आया। जो कि अगर हम इसमें 45 जोड़ेंगे तो 45 जोड़ दें तो स्थान बदलेगा, तो ज्यादा ये चीज गलत हो जाएगी। और कोई संख्या इसमें लो 14 है, 7 दूनी 14,
बंद करो। ये क्वेश्चन हम इसी टाइप से दे रहे हैं, दो संख्याओं के संख्या को है जिसके अंकों का गुणनफल 14 है, और अगर उसमें हम 45 जोड़ दें तो संख्या अपना स्थान बदल लेती है। ये क्वेश्चन लगा के अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और हम फिर आपको इस क्वेश्चन को समझा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन ये मूल संख्या के हैं आप लगाइए, नहीं समझ में कमेंट कीजिए, हम उससे कमेंट के बाद आप तक क्वेश्चन लगा के भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।